Hello everyone, welcome to Elite Skit. In this particular video, we will discuss CAT 2018 Slot 2 Quant Question number 3. ठीक है, ऑलरेडी हम लोग दो अरिथमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. दैट वाज रिलेटेड टू मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड दिस इज द टाइम एंड वर्क क्वेश्चन. और हर ईयर कैट में यू विल सी 2 or 3 क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क. कुछ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के होंगे, कुछ पाइप से रिलेटेड होंगे. कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम. और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन जितने ज्यादा बेसिक अप्रोच से करने का ट्राई करोगे उतना बेटर रहेगा. बट बेसिक अप्रोच को थोड़ा फास्ट करना है. किस तरह से बेसिक अप्रोच को जल्दी कर पाए, किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस कर पाए, दैट विल वर्क इन एग्जाम कंडीशन. फैंसी अप्रोचेस भी होते हैं, ठीक है ना, फैंसी अप्रोचेस, बट एग्जाम प्रेशर में नहीं लगा पाओगे. तो बेसिक जितना स्ट्रांग कर पाओ उतना स्ट्रांग करो कि बेसिक से कैसे हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे या किस तरह से हम लोग वेरिएबल कम से कम ले पाए. दैट विल वर्क इन एग्जाम कंडीशन. ठीक है ना. आपके फैंसी अप्रोचेस की एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्रोच बाई चांस लग गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेंदी बना दिया, यू कैन नॉट अप्रोच बाई दैट पर्टिकुलर मेथड. तो उन चीजों पर मत फोकस करो. बेटर है जितने बेसिक अप्रोच स्ट्रांग कर पाओ, ट्राई टू डू दैट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. कह रहा है कि रमेश एंड गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज. ठीक है. आफ्टर 7 days ऑफ वर्किंग टुगेदर रमेश गॉट सिक एंड हिज एफिशिएंसी फेल बाई 30%. जैसे लेट करो कि हम लोग माने कि गणेश की एफिशिएंसी G थी, ठीक है, और रमेश की इनिशियल एफिशिएंसी R थी. गणेश की एफिशिएंसी तो बाद में भी इंटैक्ट है, बट रमेश की एफिशिएंसी जो है 30% गिर गई है. 30% गिर गई, दैट मीन्स 70% रह गई है. दैट मीन्स इट विल बी 0.7 R, ये रह गई है. ठीक है. एज अ रिजल्ट दे कंप्लीटेड द वर्क इन 17 days इंस्टेड ऑफ 16 days. अंडरस्टैंड कि पहले वो लोग 16 days में वर्क कंप्लीट कर लेते थे. ठीक है. 7 days के बाद उनको मतलब कितने और टाइम लगना चाहिए था? दे शुड टेक 9 more days. उनको 9 days लगने चाहिए थे. अगर वो लोग विथ एफिशिएंसी अपनी करते, जी और आर एफिशिएंसी से वर्क करते, सो दे शुड टेक 9 more days. ठीक है ना. 7 days उन्होंने साथ में वर्क किया तो 9 days और लगने चाहिए थे. बट रमेश हो गया, रमेश इल हो गया, रमेश गॉट सिक. रमेश सिक हो गया, इस कारण से 9 days की जगह नहीं अब 10 days लग रहे हैं. बिकॉज 7 ऑलरेडी लग चुके हैं, टोटल 17 days, तो 10 days लग रहे हैं. That means the work done in 9 days by R and G will be equal to, जो वर्क R और G ने 9 days में मतलब कंप्लीट किया है, that will be completed by G and 0.7 R ना in 10 days, क्योंकि विथ एफिशिएंसी 0.7 R वर्क करेगा. That means 9 into R plus G, that will be the per day efficiency of R and G. कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी? R प्लस G. जो 9 days में वर्क करते, दैट शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाई G एंड 0.7 R इन 10 days. है ना, वो 10 days में वर्क हो रहा है. दैट मीन 9R प्लस 9G दैट इज इक्वल टू 10G प्लस 7R. दैट मीन G इज इक्वल टू 2R. हमें यहां से पता चल गया कि जो R की एफिशिएंसी होगी, G की एफिशिएंसी उसके डबल होगी. है ना, जो भी R की एफिशिएंसी है, G की एफिशिएंसी उससे डबल ही होनी है. ठीक है ना. जैसे लेट करो, यहां से हम लोग लेट कर सकते हैं. लेट करो R की एफिशिएंसी जैसे 1 है. अगर R की एफिशिएंसी हम लोगों ने 1 मानी तो G की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 होगी. तो यहां से हम लोग टोटल वर्क भी फाइंड कर सकते हैं. बहुत बेसिक हो गया क्वेश्चन, कुछ रहा ही नहीं. R की एफिशिएंसी 1, G की एफिशिएंसी 2, तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 units. और वो कह रहे हैं कि रमेश एंड गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 days. तो टोटल वर्क कितना हो गया बेटा? 16 into 3 दैट इज इक्वल टू 48 unit. ये टोटल वर्क हो गया. अच्छा, स्टार्टिंग के 7 days की बात करें, जब उन्होंने साथ में वर्क किया है, तो 7 days में कितना वर्क कंप्लीट किया होगा? 7 into 3 इज इक्वल टू 21 unit. दैट विल बी द वर्क कंप्लीटेड. सो रिमेनिंग कितना वर्क रह गया होगा? अगर रिमेनिंग वर्क की बात करें, रिमेनिंग वर्क विल बी इक्वल टू 27 unit. ये रिमेनिंग वर्क रह गया होगा आफ्टर 7 days. अब क्या रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज वुड ही हैव कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क. कौन? गणेश. इफ गणेश हैड वर्कड
एलोन आफ्टर रमेश गॉट सिक, मतलब 7 डेज के बाद अगर सिर्फ गणेश ने वर्क किया होता तो वो कितने दिन लेता। अब तुम्हें पता है कि गणेश की एफिशिएंसी है 2 यूनिट एफिशिएंसी, वर्क कितना रिमेनिंग रह गया है, दैट इज 27 यूनिट। सो व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय गणेश, टाइम कितना लगता गणेश को, दैट वुड बी 27/2 इज इक्वल टू 35 यूनिट, या सॉरी 35 डेज, ठीक है ना, दैट विल बी द टाइम टेकन बाय गणेश, ठीक है ना। अगर गणेश वर्क करता रमेश के सिक होने के बाद तो उसे कितना टाइम लग रहा होता, तो गणेश को 30.5 डेज उसको लगते, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आराम से करोगे यू कैन सॉल्व दिस इन 1 मिनट, ठीक है ना। अगर तुम फैंसी अप्रोचेस में जाने का ट्राई करोगे कि चलो कुछ और फैंसी अप्रोच देखते हैं, कोई एक लाइन का अप्रोच देखते हैं, कुछ यूट्यूब पे अपडेटेड होंगे कि 2 लाइन में बता देते हैं, कई जगह पे क्या होता है ना कि आपको अननेसेसरी माइंड ऐसे सेटअप हो जाएगा कि यू विल लुक फॉर शॉर्टकट। तो अरिथमेटिक में वो अगर 2 क्वेश्चन में लगा दोगे तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में वो चीजें अप्लाई नहीं होगी। तो स्टिक टू योर बेसिक अप्रोच और 100% मैक्सिमम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन एग्जाम कंडीशन। जब अपने बेसिक अप्रोच से हटोगे वहां पे सफर स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा कहीं ना कहीं एग्जाम कंडीशन में। मे बी अभी कर लोगे, घर की कंडीशन में कर लोगे, बट उस प्रेशर में तुम वो चीजें अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो स्टिक टू योर बेसिक अप्रोचेस, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी बहुत वेज हैं। तुम स्टार्टिंग से ही टोटल वर्क ले सकते थे, फिर राम और गणेश की, रमेश और गणेश की पर यूनिट वर्क निकाल सकते थे, वहां से भी अप्रोच कर सकते थे, ठीक है ना। दैट वाज इक्वली इफेक्टिव मेथड, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज क्लियर, ठीक है। इन केस अगर आपको अप्रोच समझ आ गया हो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, और कमेंट करके बताते रहा करो कि हाँ ये अप्रोच समझ आ गया, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ आप भी वीडियोस देख रहे हो एंड वी कैन अपलोड मोर वीडियोस। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।